नागरिक चिकित्सालय खटीमा की ओर से कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। खटीमा में अब तक 9 वैक्सीनेशन सेंटरों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। वहीं अब खटीमा के कारखानों में काम कर रहे कर्मचारी और उनके परिजनों को वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित ईस्टर इंडस्ट्रीज कारखाने में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन ईस्टर कारखाना के मानव संसाधन प्रमुख अजय मेहता ने किया है। टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को वैक्सीनेशन कैंप में कंपनी के 45 साल से ऊपर के 200 से 250 के लगभग कर्मचारी और उनके परिजनों को कोविड का टीका लगाया गया। उत्तराखंड सरकार की ओर से किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुग्ध विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आंचल, बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, ऑर्गेनिक घी, पनीर डेयरी ग्रोथ सेंटर और दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों का ई लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार किट का भी वितरण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दुग्ध सहकार समिति की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे। दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसके लिए बाजार उपलब्ध कराने के विशेष ध्यान देने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बद्री गाय के घी, पहाड़ी ऑर्गेनिक घी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दुग्ध उत्पादन और उसमें निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पशुपालन और दुग्ध विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकार की ओर से ऐसे प्रयास से दुग्ध उत्पादकों को काफी लाभ मिलेगा। आपने बता दिया, मंत्री जी ने सारा चीजें बताई। यानी इसमें कितने लक्षण है बताइएगा। गाय के दूध में और जैविक घी, ये सारा तो इस और हमको बढ़ना चाहिए। बढ़ाइए इसको, प्रोडक्ट को, और आगे कैसे हम लोग नीचे तक ले जा सकते हैं और इसको करें। मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल को उत्तराखंड के अंदर भी हम साकार करना चाहते हैं, करना चाहिए और उसको हम कर रहे हैं। रोजगार, मैंने कहा है इससे रोजगार देने का भी काम, और आपके द्वारा सहकारी समितियों के द्वारा, आपकी डेयरियों के द्वारा नीचे तक जाए, पहुंचाए। देहरादून में कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने गायक नरेंद्र सिंह नेगी को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। नरेंद्र सिंह नेगी को गायन के माध्यम से पर्यावरण और वन संरक्षण के प्रति लोक चेतना विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। सीएम रावत ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तराखंड को विशेष पहचान दिलाई है। कैबिनेट में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत अब गर्भवती महिलाओं के अलावा लड़की होने पर उन्हें जरूरी सामानों की किट दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इस किट में बादाम छुआरे, ड्राई फ्रूट्स के अलावा कंबल, तेल, साबुन और बच्चों का सभी सामान दिया जाएगा। इसकी कीमत 3500 रुपए होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को कैबिनेट में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की घोषणा की। पहले से ये प्रयासरत थे कि हम एक इस प्रकार की योजना लेकर आए हैं जो कि महिलाओं और बच्ची के लिए जो है बहुत कारगर सिद्ध हो।
और कम से कम बच्ची के पैदा होने पर जो माँ बाप के, खासकर जो गरीब परिवार होते हैं, तो उनके माथे पर शिकन, या ऐसे भी परिवार जहाँ लड़कियों को कमतर देखा जाता है तो शिकन आता है। तो हमारी ये कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो अथवा मेरा दायित्व तो महिला होने के नाते है, हम एक चाहते हैं कि उस महिला को उसका जरूरी सामान जो उस समय आवश्यक होता है गर्भधात्री के लिए भी और नवजात शिशु के लिए भी, वो हम उनको उपलब्ध करा सके। तो हमने ऐसी महिलाएं जो कि प्रथम प्रसव के 2 बालिकाएं जो उनकी होंगी, उनको जो है हम ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ देंगे। प्रदेश की तीरथ सरकार ने गैरसैंण मंडल के फैसले के वापस लेने पर आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी जीत करार दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अल्मोड़ा में आप कार्यकर्ताओं ने 12 दिनों तक इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की मुहिम छेड़ी, जिसके कारण आज सरकार को झुकना पड़ा है। गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को वापस लेना पड़ा है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा है कि गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर उनके आंदोलन को आगे आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। उन्होंने लगातार 12 दिन तक इसके विरोध में घर घर जाकर अपने इस अभियान को जारी रखा था। इसके चलते सरकार बैकफुट पर आ गई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा को लेकर सबको चौंका दिया था। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन होते ही नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस पर दोबारा विचार करने की बात कही थी। लक्सर में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। रामपुर और रायघाट क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घाट पर चल रहे अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौके से आधा दर्जन खनन वाहन पकड़े हैं। इसके अलावा क्षेत्र के ही भोग इलाके में भी गंगा नदी के कई घाट पर छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं इलाके के ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की सह पर खनन करने की बात कही है। तो रामपुर रायघाट क्षेत्र में खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। अवैध खनन का भंडाफोड़ भी किया है। हालांकि अब पुलिस पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से ये खनन कारोबार चल रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।